हेलो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 में बताने जा रहा हूँ बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2x² माइनस 11x प्लस 15। देखिए क्वेश्चन क्या था याद करिए। फाइंड जीरो जो द फॉलोइंग पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी वेरीफाई वाली बात आ जाए, सबसे पहले इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस सी से। a क्या है 2 है, b क्या है -11 है, c क्या है 15। ठीक, फिर हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे। अब बच्चों में टर्म स्प्लिटिंग नहीं है तो आगे चल के आप पॉलिटिक क्वेश्चन में पढ़ेंगे शंकराचार्य मेथड, उससे भी आप सॉल्व करके तो किसी तरह से 15 इंटू टू क्या होता है 30। बोलो 15 इंटू 30। अब 30 को ऐसा ब्रेक करना है कि 11 आ जाए। हाँ 3 से सोचो कितनी बार जाएगा, 3 10 जा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से 5 6 जा 30 होता है। 5 और 6 को प्लस करोगे 11 आ जाएगा। तो 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15, दोनों को ऐड करेंगे -6 -5 तो ही -11 आएगा। हाँ तो इसमें कॉम, अब इन दोनों में कॉमन ले लो तो x 2x कॉमन लिए तो x -3 -5 कॉमन लिए तो x -3, तो x -3 और 2x -5। तो इसको जीरो क्या क्या होगा देखो, एक बार इसको जीरो के इक्वल लेते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो गई, ये अल्फ़ा ले लो। एक बार इसको जीरो लेते हैं 2x -5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5 तो x इक्वल टू 5/2, ये हो गया बीटा। यहाँ स्टार्टिंग में लिख सकते हो लेट द टू जीरो जा अल्फ़ा एंड बीटा। लेट द टू जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब याद करो सम ऑफ जीरोज क्या होता था, -b/a होता था। -b देखो यहाँ से भी निकाल चुके हो, तो -11/a यानी 2 यहाँ दिया है ना। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दो। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3 + 5/2। देखो बच्चा एलसीएम लोगे 2 और 1 का तो 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड किए 2 आएगा, 2 3 जा 6, 2 को 2 से डिवाइड किए 1 आया 5। तो देखो तुम्हारा इधर 11/2 आ गया, इधर देखो माइनस प्लस 11/2, यानी सम तो वेरीफाई हो गया। सम क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट हमारा क्या कहता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा देखो हमारा कितना था 3 था, बीटा हमारा 5/2 था। इधर आ जाओ, c हमारा कितना था 15 था, a हमारा कितना था वो, तो देखो 15/2 इधर भी आ गया, 15/2 इधर भी आ गया, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन 8 कह रहा है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ध्यान से देखना बच्चों, रूट वाले देखकर भी बच्चे डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। तुरंत इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से। a हमारा जो x² के साथ है 2√3, b हमारा जो x के साथ है -5, c हमारा √3 हो गया। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। x² माइनस 5x प्लस √3, याद करो 2√3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चा, 2√3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। अब 6 को ऐसा तोड़ना है तो देखिए 2 × 3 ही 6 होता है, 2 + 3 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब लिखने का इसका तरीका क्या होता है 2√3x² माइनस लिखे, ब्रैकेट में दोनों को क्या करना है प्लस करना, प्लस करके तभी 5 आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको जब 2√3x² ब्रैकेट खोलेंगे तो -2x -3x प्लस √3। अब देखो कॉमन लेने में 2 2, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा सिर्फ √3x - 1। अब 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 × √3 में लिख सकते हैं प्लस √3। अब ऐसा देखिए क्यों करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि पहले इस प्लेस पे x से आपको √3 चाहिए तो एक √3 लेना ही पड़ेगा। 2x लिखें, √3x - 1 किए बच्चा,
3 ले लिए, इस ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, √3 ले लिए, माइनस लिए हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ बना लिया। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। बोलो √3x माइनस 1 और यहाँ बचा 2x माइनस √3। एक बार इसको 0 ले लेंगे, √3 माइनस x बराबर 0, तो √3x बराबर 1 यानी x इक्वल टू 1/√3। ये हमारा हो गया अल्फा। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ले लेंगे 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3/2। ये हमारा हो गया बीटा। अब सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a। अल्फ़ा हमारा 1/√3 है, बोलो बीटा हमारा √3/2 है। देखो एलसीएम लिए 2√3 आ गया। अब ध्यान देखो, √3 से √3 कट गया, बचा 2, 2 से 2 कट गया, बचा √3, √3 इंटू √3 3, यानी इधर आ गया 5/2√3 लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में जो -b देखो ये -5 तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और a हमारा 2√3 था, देखो ये वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं प्रोडक्ट वाले पे, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फ़ा हमारा कितना था 1/√3, बीटा हमारा √3/2 था, √3 से √3 कट गया, बच्चा कितना 1/2। राइट साइड में आ जाओ, c हमारा कितना था √3 और ये 2√3 फिर से कट गया 1/2, तो क्या ये भी वेरीफाई हो गया। सिस्टम से चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 लिखा है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। पहला स्टेप कंपेयर करना, ठीक, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। फिर क्या करते हैं, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब सेजराचार मेथड आप सीख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1 आ गई। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 इंटू 4 करते हैं, 1 इंटू 4 कितना गया 4 आ गया। 4 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे आ जाए, तो 2 2 या 4 होता है। 4x² लिखे, माइनस लगाए ब्रैकेट में, 2 + 2 किए, x लगाए +1, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखिए 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब 4x² माइनस 2x में आप 2x कॉमन ले सकते हो आराम से, 2x माइनस 1, माइनस इसमें कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ देखो पहले ब्रैकेट में 2x है, यानी पूरा पूरा 2x यानी -1 लेना पड़ेगा। ये 2x हो गया, ये -1 का, देखो 2x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में है, 2x माइनस 1, यहाँ 2x माइनस, यहाँ भी 2x माइनस 1 बचा है, यानी सिंपल सी बात है, जीरोज क्या आएंगे सेम आएंगे, यानी 2x माइनस 1 के बाद 0 ले लोगे तो 2x बराबर 1, x की वैल्यू 1/2। इसी तरह से भी x इक्वल टू 1/2 ये आ गया, यानी अल्फ़ा भी 1/2 आ गया, बीटा भी 1/2 आ गया। बाकी हर जगह लेना लेट द 2 जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब सम ऑफ जीरोज पे आते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है बच्चा, अल्फ़ा हमारा 1/2 है, देखो 1/2 प्लस 1/2 आधा और आधा, ऐसे भी ऐसे तो 1 ही होता है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे तो देखो तो 2 और 2 का एल्सियम 2 होता है, 2 में 1 से 2 से 2 1, 2 में 2 डिवाइड कर 1 यानी 2/2 इधर आ गया, यानी 1 आ गया, इधर भी 1 आना चाहिए। तो b तुम्हारा -b, तो ये 4 था, तो -4 a/4 था, देखो ये भी 4/4 यानी 1 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, दैट इज c/a। अल्फ़ा हमारा 1/2, बीटा भी हमारा 1/2, यानी इधर आ गया 1/4, इधर आ जाओ, c हमारा कितना है, c हमारा है 1 और a हमारा है 4, तो देखो इधर भी 1/4 आ गया, यानी वेरीफाई हो गया। फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन के। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, पहला स्टेप कंपेयर करो,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ लिख दो अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज, लेट अल्फ़ा बीटा आर 2 जीरोज। ठीक, तो इसको कंपेयर किए तो ए की वैल्यू तो हमारी 3 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई और सी की वैल्यू -4 आ गई। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बोलो 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12। 4 में से 3 माइनस करो 1 आ जाएगा, 1 ही चाहिए भी हमको, क्योंकि एक साथ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर लिखिए, माइनस बाहर लगाए, 4 में से 3 को क्या किया, माइनस किए। अब खोल दो इसको ब्रैकेट को, -4x प्लस 3x -4, मैंने सिखाया था इसको कॉमन लेना, तो पहले इसको आगे लिख दो, प्लस 3x -4x माइनस, साइन कोई चेंज नहीं होगा, एक ही तरफ है। 3x कॉमन ले लिए तो x प्लस 1, -4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, अल्टीमेट टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब ये हो गया 3x -4, तो यहाँ से x की वैल्यू -1, यहाँ से x की वैल्यू 4/3 कैसे आया ये भी देख लो। इसको 0 लोगे तो 3x की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4/3 आ गई। ये हमारा हो गया बीटा, ये हमारा हो गया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा हमारा -1, बीटा हमारा 4/3। ठीक, एलसीएम ले लो 3, 1 से 3 को डिवाइड किए 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 को डिवाइड किए 1, 1 4 जा 4, इधर आ गया। और राइट साइड में आ जाओ बी हमारा था -1, तो -1 और ए हमारा 3 था, यानी राइट साइड में 1/3 आ गया, इधर भी देखो 1/3 आ गया, यानी सम तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आते प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट हमारा कह रहा है फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फ़ा हमारा कितना है -1, बीटा हमारा है 4/3, यानी लेफ्ट साइड में -4/3 आ गया। तो राइट साइड में आना चाहिए, c हमारा -4 दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो ये देखो c -4 दिया था, और 3 ध्यान से देखो तो ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, सेम चीज़ देखते देखते भी बच्चों स्टेप्स याद हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो 11 है आपकी बुक का, ये लिखा है 5x² प्लस 10x। ठीक है, तो लेट द 2 जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, ये लिखेंगे। इसको तुरंत हम लोग क्या, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। देखो बेटा c कुछ है ही नहीं, तो a हमारा कितना आ गया 5, b हमारा कितना आ गया 10 और c कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों में कुछ नहीं है, 0 बराबर ले लो, इन दोनों में कुछ नहीं है तो 5x कॉमन ले लो। 5x कॉमन ले लिए अगर, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो दो वैल्यू तो आनी चाहिए। एक बार इसको 0 ले लेंगे, 5x = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई। फिर एक बार इसको 0 ले लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अल्फ़ा हमारा 0 आ गया, बीटा हमारा -2 आ गया। अब ये तो बहुत आसान हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा -2 है, तो -2 लेफ्ट साइड में आ गया, -2 हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में आ जाओ, -b यानी कि देखो ये -10 है, -10/5 करोगे तो ये भी -2 आ जाएगा। तो देखिए दोनों वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा हमारा आ गया 0, बीटा हमारा -2, इधर नहीं 0 आ गया, यहाँ 0 दिया ही था। ए हमारा 5 आ गया, ये भी 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है 8x² -4। बच्चों को ध्यान से, 8x² -4 पहला स्टेप, लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। फिर तुरंत इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, b x वाला कुछ भी नहीं है तो 0 आ गया, और c हमारा -4 आ गया। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, याद है, 0 ले लो, दोनों में क्या कॉमन है 4, बस 4 कॉमन है, तो 2x² -1 = 0। तो ये 4 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो 2x²
-1 इक्वल टू 0। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब 2x² इक्वल टू 1 हो जाएगा, x² इक्वल टू 1/2। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं बच्चों तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, तो +(1/√2) हो जाएगा। यानी अल्फ़ा हमारा 1/√2 और बीटा हमारा -1/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ऑफ जीरोज -b/a, तो 1/√2 -1/√2 इधर कट के 0 आ गया। और यहाँ संयोग से तुम्हारा b भी 0 दिया हुआ था, b हमारा 0 दिया था ना, यहाँ पे देखो लिखा था मैंने, ये हमारा 8 है, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अल्फ़ा हमारा 1/√2, बीटा हमारा -1/√2 और c हमारा -4 दिया हुआ था, ये 8 दिया था इधर, तो -1/2 आ गया। देखो 1 × 1 -1 और √2 करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी तुम्हारा ये भी वेरीफाई हो गया। आई होप सो एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों।